Hello students, today we are going to discuss factors affecting price elasticity of demand. Price elasticity of demand क्या होता है? Price elasticity of demand tells us about how much change there will be in quantity demanded when there is change in price. जब प्राइस चेंज हो जाएगी तो उस चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो जाएगी, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें सिर्फ डायरेक्शन बोलता है, लाइक अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। वो क्वांटिटी डिमांडेड की डायरेक्शन दिखाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। इन द सेम वे जब प्राइस फॉल हो जाएगी, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बोलता है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी डायरेक्शन बोल रहा है, और डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड्स, इंक्रीज हो जाएगी। बट कितना इंक्रीज हो जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड या कितनी डिक्रीज हो जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोलता है, ये हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कहता है कि कितनी डिमांड चेंज हो जाएगी जब प्राइस में चेंज आएगी। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। ठीक है, कल हमने देखा था अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है तो इन दैट केस जो क्वांटिटी डिमांडेड है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है तो इन दैट केस जितनी चेंज प्राइस में आई होगी, जितनी परसेंटेज चेंज प्राइस में आई होगी, उतनी ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में भी आई होगी। तो इन दैट केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होती है। एंड इन केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इट्स ग्रेटर देन 1, तो उसका मतलब होता है कि जितनी परसेंटेज चेंज प्राइस में आई है उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आई है। एंड इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, उसका मतलब था जितनी परसेंटेज चेंज प्राइस में आई है उससे कम परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आई है। सपोज अगर प्राइस 10% से फॉल करता है, इफ द प्राइस डिक्रीजेज बाय 10%, तो इफ इन दैट केस क्वांटिटी डिमांड सिर्फ 5% से इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। दैट विल बी द केस जहां पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। तो कब लेस देन 1 होगी, कब 1 के बराबर होगी, और कब ग्रेटर देन 1 होगी, और क्यों होगी, ये फैक्टर्स हम जो फैक्टर से डिटरमिन करेंगे वो उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। किसी भी गुड की जो इलास्टिसिटी है, क्या वो चाहे वो किसी भी गुड को अगर आप लोगे उसकी इलास्टिसिटी 1 है या 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, क्यों है, आज हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो डिटरमिन करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर गुड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम। उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे। पहला जो फैक्टर है इट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। जो भी गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो उन गुड्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होगी, ये याद रखिएगा। दोज गुड्स जिनके केस में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, और वो गुड्स जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उनके केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 होगी। ऐसा क्यों? देखिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट कोक, देखिए कोक का जो ऑल्टरनेट है या सब्स्टिट्यूट है, इट्स माउंटेन ड्यू, फॉर एग्जांपल माउंटेन ड्यू। देखिए अभी मैंने आपको कहा था जिन भी गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। देखिए क्यों। कोक और ड्यू की बात करते हैं तो ड्यू जो है वो कोक का सब्स्टिट्यूट है। अगर कोक की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, सपोज 10% से कोक की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, कोक अब महंगा हो गया, तो लोग अब कोक को कम ही कंज्यूम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्यू को कंज्यूम करेंगे। दैट मीन्स कोक की डिमांड बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। सपोज
20% डिमांड कम होने वाली है कोक की। क्यों? क्योंकि कोक की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो लोगों को लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो जाके ड्यू कंज्यूम करेंगे। एज सच कोक की ज़्यादा डिमांड कम हो जाएगी। देखिए प्राइस सिर्फ 10% चेंज होगी, एंड जो कोक की क्वांटिटी डिमांड है फॉल होगी, कितनी होगी? 20% से। सो यू कैन सी इट इज़ अ केस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अब हम उन गुड्स की बात करेंगे जिनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिनका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने अभी आपको कहा था जिन भी गुड्स का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनके केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज़ लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको कहा था अगर प्राइस में 10% चेंज आती है तो क्वांटिटी डिमांडेड में इससे कम ही चेंज आएगी, सपोज 5%, तो वो केस होता है उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो लेस देन 1 होते हैं। अब ऐसा कौन सा गुड है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है? देखिए यू टॉक अबाउट सॉल्ट। अब सॉल्ट की बात करिए, सॉल्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर सॉल्ट नहीं होगा तो इसके बदले आप कुछ और सब्स्टिट्यूट यूज नहीं कर सकते। तो देखिए सॉल्ट जो एग्जांपल है ये ऐसे गुड की एग्जांपल है जहां पर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब देखिए अगर सॉल्ट की जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगी, अगर सॉल्ट की प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाएगी तो आपको क्या लगता है सॉल्ट की डिमांड का क्या हो जाएगा? देखिए सॉल्ट की प्राइस इंक्रीज हो गई, सॉल्ट महंगा हो गया, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, लोगों के पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, लोग मजबूर हैं सॉल्ट खरीदने के लिए। लेकिन होगा क्या? अगर सॉल्ट की प्राइस 10% से इंक्रीज होगी, सॉल्ट की क्वांटिटी अभी भी डिक्रीज होगी, सपोज 5% या 4% से डिक्रीज होगी। देखिए सॉल्ट की प्राइस 10% से इंक्रीज हो गई और सॉल्ट की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 4% से ही डिक्रीज हो गई। क्यों सॉल्ट क्यों इतना कम डिक्रीज हो गया? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो लोग इस गुड को बाय करने के लिए मजबूर हैं। तो एज सच प्राइस इंक्रीज होने की वजह से सॉल्ट की क्वांटिटी डिमांड कम होगी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगी। सो अब हमने देखा कि इन दिस केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। देखिए उसके बाद है सेकंड फैक्टर जो है विच अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। देखिए उन लोगों की बात करते हैं जिनकी इनकम हाई है, उन लोगों की बात करते हैं जिनकी इनकम हाई है। तो जिनकी इनकम हाई है तो उनके केस में जो इलास्टिसिटी होती है इट इज़ लेस देन 1, और जिनकी इनकम लो है उनके केस में जो इलास्टिसिटी होती है इट इज़ ग्रेटर देन 1। देखिए आप अमीर लोगों की बात करिए, सपोज गुड एक्स है, गुड एक्स है और इस गुड एक्स की प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाएगी। अमीर लोगों की बात करेंगे तो इवन दो गुड एक्स की प्राइस जो है 10% से इंक्रीज हो जाएगी, वो फिर भी इस गुड को फिर भी इस गुड को खरीदेंगे और एज सच इस गुड की क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी, सिर्फ सपोज 7% से होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि ये लोग अमीर हैं, तो एज सच जो प्राइस राइज हुआ है 10% से, उन 10% की वजह से इन पे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है इस गुड एक्स की वो डिक्रीज हो जाएगी, बट ज़्यादा मार्जिन से नहीं होगी, ज़्यादा प्रोपोर्शन से नहीं होगी, तो 7% से होगी। तो हमने देखा यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर जो है डिक्रीज, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ 10% से, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हुआ सिर्फ 7% से। तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, जो मैंने अभी आपको बोला था। इन केस अगर हम बात करेंगे उन कंज्यूमर्स की जिनकी इनकम हाई है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 रहती है। अब हम उनकी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट पुअर पीपल, वो लोग जिनकी जो इनकम है, जो लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम लेस है। देखिए जिनकी इनकम लेस है, जिनकी लो इनकम है, उनके केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। देखिए कैसे, सपोज गुड एक्स की जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हो गई, गुड एक्स की प्राइस 10% से इंक्रीज हो गई। हम उन लोगों की बात करें जिनकी इनकम कम होती है, तो प्राइस इसकी इंक्रीज होगी, वो इस गुड को ये गुड उनके लिए महंगा हो गया, और इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इनको प्राइस राइज की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो एज सच सपोज इस गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी
जाएगी 20% से। देखिए प्राइस राइज सिर्फ 10% से हुआ था, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 20% से हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, इनके पास इनकम कम है और प्राइस चेंज की वजह से इन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस चेंज सिर्फ 10% का है और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया वो 20% का है। सो दिस इज द केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1। देखिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा इट इज लग्जरीज वर्सेस नेसेसिटीज। लग्जरी क्या होता है और नेसेसिटी क्या होता है? देखिए नेसेसिटी इज अ गुड और सर्विस दैट द कंज्यूमर मस्ट हैव। देखिए फूड की बात करेंगे हम, ब्रेड की बात करेंगे हम, मिल्क की बात करेंगे हम, या मेडिसिन की बात करेंगे हम। देखिए मेडिसिन तो हम शौक से नहीं लेते हैं, मिल्क ज़रूरियात है, ब्रेड ज़रूरियात है, फूड ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं नेसेसिटीज़। दैट मीन्स यू कैन डू विदाउट, यू कैनॉट डू विदाउट दैम। तो ऐसे गुड्स को हम नेसेसिटीज़ बोलते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर आप कार की बात करोगे या किसी 5 स्टार होटल में जाके लंच करने की बात करोगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लग्जरी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कार नहीं होगी या आप 5 स्टार होटल में लंच करने नहीं जाओगे, उसके बाद भी आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यू कैन डू फाइन विदाउट हैविंग दीज गुड्स। तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं लग्जरी गुड्स। जैसे देखिए डायमंड, आपके डायमंड, आपके पास डायमंड, जो डायमंड है, डायमंड को भी हम लग्जरी गुड कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास डायमंड होगा भी नहीं, आपकी लाइफ पे ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट लग्जरी गुड्स, ठीक है, तो पहले हम नेसेसिटी की बात करेंगे। जो नेसेसिटी गुड्स है, ठीक है, उनके केस में जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट इज़ लेस देन 1। वो क्यों? देखिए आप मिल्क की बात करेंगे, मिल्क की बात करेंगे, मिल्क ज़रूरी है, इजंट इट? और अगर मिल्क की प्राइस 10% से इंक्रीज हो गई, इफ़ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेज बाय 10%, ठीक है, लेकिन मिल्क ज़रूरी है, यू हैव टू कंज्यूम इट, तो मिल्क की प्राइस इंक्रीज होगी तो मिल्क की क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन ज़्यादा अमाउंट से नहीं होगी, सपोज सिर्फ 8% से। देखिए हमने यहाँ पर देखा जब मिल्क की प्राइस 10% से इंक्रीज हो गई तो मिल्क की जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 8% से। क्यों? क्योंकि मिल्क ज़रूरियात है, मिल्क कंज्यूम करना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्राइस ज़्यादा परसेंटेज से चेंज हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड कम परसेंटेज से चेंज हुआ है। सो वी कैन सी दिस इज द केस ऑफ नेसेसिटी, एंड इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे लग्जरी की। लेट्स टॉक अबाउट लग्जरीज। ठीक है, देखिए सपोज कार की हम बात करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट कार, जो लग्जरीज होती है उसके केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है इट इज़ ग्रेटर देन 1। एंड व्हाट डज दैट मीन? देखिए कार क्या बात करें, अगर जो कार्स है, अगर कार्स की प्राइस में 10% से, अगर कार की जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगी, तो उस केस में 10% से कार की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो कार की जो क्वांटिटी डिमांडेड वो डिक्रीज हो जाएगी। और सिंस कार की प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाएगी और कार ऐसा गुड है नहीं कि आपको अभी ही खरीदना है, ठीक है, कार इज़ नॉट ए टाइप ऑफ गुड जो आपको अभी ही खरीदना है या जिसको खरीदे बिना आपकी लाइफ में बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है, नहीं, क्योंकि वो नेसेसिटीज़ के केस में होता है। इन लग्जरी गुड अगर आपके पास कार होगी भी नहीं, यू विल डू फाइन इन योर लाइफ। तो कार की प्राइस 10% से इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो कार की क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन कितने से? सपोज 15% से। क्यों? देखिए कार की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो आपको पता है कि कार महंगी होगी, तो आप डिसाइड करोगे आप कार खरीदोगे ही नहीं, ठीक है। क्यों? कार ना खरीदने से भी एज सच आप पे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कार की डिमांड एज सच बहुत ज़्यादा फॉल करेगी। तो 10% चेंज इन प्राइस एंड 50% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कौन सा केस है? इलास्टिसिटी ऑफ हैविंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। तो लग्जरी के केस में हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। जो नेक्स्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इट इज़ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए अगर आप मंथली 10 यूजुअली मंथ में आप 10,000 का एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है,
और अगर ऐसा कोई गुड है जिसमें आप हार्डली 10 to 50 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर करते हो, दैट मीन्स जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है उसका एक छोटा सा हिस्सा आप किसी पर्टिकुलर गुड पे स्पेंड करते हो, ऐसे गुड्स के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होती है। वो गुड्स जिन पे आप बहुत कम एक्सपेंडिचर करते हो, अपने टोटल एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा हिस्सा उन पे खर्चा करते हो, तो ऐसे गुड्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होते हैं। देखिए आप सॉल्ट की बात करेंगे, आप सॉल्ट पे मंथली सपोज कितना एक्सपेंडिचर करोगे, 10 से 50 या 60 रुपये तक, ठीक है। तो सॉल्ट ऐसी कैटेगरी है जिस पे आप बहुत कम एक्सपेंडिचर करते हो आउट ऑफ योर टोटल एक्सपेंडिचर। तो सॉल्ट के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होनी चाहिए। क्यों? देखिए जब सॉल्ट की प्राइस 10 थी तो आप महीने में 5 पैकेट्स बाय कर रहे थे। अब सॉल्ट की प्राइस सपोज डबल हो गई, सॉल्ट 10 से 20% हो गया, तो परसेंटेज चेंज वो कितना हो गया? देयर इज 100% चेंज इन प्राइस, 100% चेंज इन प्राइस। देखिए अब आप सॉल्ट पहले 5 पैकेट खरीद रहे थे, अब सॉल्ट की प्राइस डबल हो गई, लेकिन सॉल्ट की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा भी डिक्रीज नहीं होगी। देखिए सॉल्ट 5 से 4 ही डिक्रीज हो गया, तो ऐसा जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें वो फॉल हुआ, लेकिन बट नॉट बाय 100% से कम ही, सपोज 20% से। देखिए हमने सॉल्ट की यहाँ पर एग्जांपल ली, सॉल्ट ऐसा गुड है जिस पे आप अपनी इनकम का या अपनी एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा हिस्सा स्पेंड करते हो। तो हमने देखा जब सॉल्ट की प्राइस 100% से इंक्रीज होगी या सॉल्ट की प्राइस डबल होगी, लेकिन जो सॉल्ट की क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हुई बाय स्मॉल मार्जिन विच इज ओनली 20%। तो इस केस में हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ठीक है। और ऐसे गुड्स जिन पे आप अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पेंड करते हो, जिन पे आप अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा स्पेंड करते हो, तो उनके केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। देखिए अगर आप कार लेंगे, कार पे आप एक अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करोगे तब जाके आप उसको बाय करोगे। अगर कार की जो प्राइस है वो डबल होगी, डबल होने का मतलब है 100% इंक्रीज होगी, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगा? कार की डिमांड 100 बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, नॉट बाय 100%, 100 बाय 150% से, ठीक है। सपोज पहले जो 5 लाख रुपीज़ की जो कार थी, जब 5 लाख रुपीज़ की कार बिक रही थी तो सपोज 10 कार्स की डिमांड हो रही थी, लेकिन अब जब कार की प्राइस डबल हो गई, देखिए 5 से 10 लाख, तो अब क्या होगा? जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार है वो सिर्फ 2 है। देखिए यहाँ पर 100% का चेंज प्राइस में आया और यहाँ पर मोर देन 100% चेंज क्वांटिटी डिमांड में आया, तो एज सच इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि कार ऐसा गुड है जिस पे आप अपनी इनकम का, अपनी सेविंग का एक बहुत बड़ा शेयर स्पेंड करते हो, तो एज सच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1. The next factor which affects the elasticity of demand is number of uses a commodity has. अगर किसी भी commodity की हम बात करेंगे, if it has many uses, बहुत सारे इस्तेमाल में लाया जाता है ऐसे commodity को, तो उसके केस में जो elasticity of demand है वो greater than 1 होगी। देखिए और अगर ऐसा कोई गुड है जिसके ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो उसके केस में जो elasticity of demand है वो लेस देन 1 होगी। देखिए अगर हम मिल्क की बात करेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट मिल्क को हम टी के लिए भी यूज़ करते हैं, मिल्क को हम चीज़ बनाने में भी यूज़ करते हैं, और मिल्क को हम कर्ड बनाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए इससे पहले आप सिर्फ टी के लिए मिल्क बाय कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब अगर मिल्क की जो प्राइस है सपोज 20% से डिक्रीज हो गई, मिल्क की जो प्राइस है वो 20% से डिक्रीज हो गई, तो होगा क्या? अब आप टी के लिए भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा मिल्क लाओगे, और अब आप चीज़ भी घर में ही बनाओगे, तो आप और ज़्यादा मिल्क खरीदोगे क्योंकि प्राइस कम हुई है, और आप कर्ड भी घर में ही बनाओगे। तो ऐसा जब मिल्क की प्राइस 20% से डिक्रीज हो गई, तो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी सपोज 50% से।
तो आपने देखा मिल्क के मनी यूज हैं, एंड इन सच इट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1, एंड दोज गुड्स जिनके केस में जिनके ज़्यादा यूजेस नहीं है तो उनके केसेस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होती है. दिस विल बी ऑल फॉर टुडे.